हेलो क्लास 7 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाला जो आपका 12 मार्च को होने वाले विषय साइंस यानी कि विज्ञान का एग्जाम, उसके लिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले जो कि आपका डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, जो कि आपका विज्ञान का होने वाला है 12 मार्च को। तो लोग वीडियो को अंत तक ही देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन का आएगा आपको हूबहू क्वेश्चन आपका एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। और इस वीडियो में सारा का सारा प्रश्नों को बताया जाएगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ही देखना। साथ ही में सारे मित्रों के पास वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहला प्रश्न हमारा बोलता है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधों का नाम है। यानी कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधा का नाम क्या है, आपसे पूछ रहा है। अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या फिर गुलाब। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घटपर्णी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोलता है पीतरस कहाँ संग्रहित होता है। पीतरस कहाँ संग्रहित होता है आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए आपके पास अमाशय में, पित्ताशय में, यकृत में या फिर अग्न्याशय में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पित्ताशय में संग्रहित होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं हमारा ऊष्मा के संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा के संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चालन, संवहन, विकिरण या फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा आपका इनमें से कोई। तो इसका सही उत्तर जो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकिरण हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल याद रखना, ठीक है। सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाना, यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक है। यहीं से 4 आपका बोलता है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपसे पूछ रहा है। एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल। आप लोग हमेशा इमली में जो अम्ल पाया जाता है आपका टार्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इस वीडियो में लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन को देखना है, तो वीडियो को अंत तक ही देखना। अगर आपने इस वीडियो को एक बार स्टार्ट कर दिया है तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमारा लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। लोहे पर जंग लगने की क्या आवश्यक हमसे पूछ रहा है। केवल ऑक्सीजन, केवल नमी, ऑक्सीजन और नमी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों होगा तभी हमारा जंग लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब क्या होता है। देखो अगर पवन का वेग बढ़ जाए तो वायु का दाब क्या होता है आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बढ़ जाता है, कम हो जाता है, फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपसे बोल रहा है पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कम हो जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है पादप का जनन भाग होता है, ठीक है। पादप का जनन भाग कौन सा होता है। पत्ती होती है, तना, मूल यानी कि जड़ या फिर फूल। तो देखो पादप का जो जनन अब होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फूल यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में 8 बोलता है रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, फिर प्लाज्मा के कारण। चलो यहाँ हमेशा याद रखना, रक्त का जो लाल रंग होता है हमेशा याद रखना हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। देखो आपसे पूछे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आभासी और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, आप लोग हमेशा याद रखना समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है आभासी और उल्टा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल 9 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा 9 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है ऑब्जेक्टिव का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला, उसके बाद हम सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो आप लोग हमेशा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज किया था आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा हेंस, क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने, न्यूटन ने, या फिर थॉमस एडिसन या फिर फेराड ने। तो आप लोग हमेशा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेंस, क्रिश्चियन और ऑर्स्टेड यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें आपका छोटा से छोटा आंसर आपको देना होगा। क्वेश्चन फर्स्ट इसमें बोलते हैं हमारा किसी बर्तन में पानी को नीचे से गर्म करने पर वह पूरा गर्म हो जाता है, इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा इस विधि को संवहन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इस विधि को संवहन कहते हैं, कॉन्वर्सेशन। इसमें नीचे का गर्म पानी हल्का होकर ऊपर उठता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है, जिससे पूरा पानी गर्म हो जाता है, ठीक है।
ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमारा, पुष्पीय पौधों में बीज का निर्माण कब और किस भाग के परिपक्व होने के फलस्वरूप होता है। ठीक है, यानी कि पुष्पीय पौधे जो होते हैं उसमें बीज का निर्माण कब और किस भाग के परिपक्व होने के फलस्वरूप होता है। आपको उत्तर में लिखना होगा निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद फूल के बीजांड के परिपक्व होने से बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से कुछ नहीं होता। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और जो भी क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है यही आपका क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में छपने वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपसे, तड़ित है, तड़ित क्या है हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तड़ित क्या होता है हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए फिर इसके उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो तड़ित आपको क्या होता है आपको बताना होगा। यहाँ पे देखो लिखा गया आपका, आसमानों में रगड़ के कारण बिजली पैदा होती है। क्या होती है? रगड़ के कारण बिजली पैदा होती है। जब यह बिजली आसमान से जमीन की ओर या एक बादल से दूसरे बादल की ओर बहती है तो तड़ित होती है, तड़ित कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जब देखो बादल से जब टकराता है, ठीक है, यानी कि बीच में रगड़ होता है, तो जिसके कारण क्या होता है हमारा बिजली उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी और उसी बिजली के कारण हमें क्या अनुभव होता है धरती पे कि तड़ित हो रहा है। ठीक है, जब यह बिजली आसमान से जमीन की ओर या एक बादल से दूसरे बादल की ओर बहती है तो इसे तड़ित कहता है। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं हमारा प्रश्न, यदि किसी वस्तु को समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर और किस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता होगा समतल दर्पण अगर आपसे बोल रहा है, ठीक है, तो इसमें कितनी दूरी पर रख दो, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इसमें आभासी और सीधा ही बनेगा, ये जो कंफर्म है। ठीक है, अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हो तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर नहीं बनेगा। आप लोग इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, समतल दर्पण के केस में यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, यह प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। कैसा होगा? प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। आप लोग हमेशा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं हमसे, पेट में अधिक अम्लता के कारण जलन होने पर आप सहायता कैसे करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपके अधिक अम्लता हो जा रहा है पेट में, ठीक है, तो आप लोग उस चीज़ को कैसे ठीक करोगे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर अम्लता ज़्यादा होता है तो उसको क्षार हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिटी। बोलते हैं हमसे, हम किसी प्रति अम्ल जैसे मिल्क ऑफ मलेशिया या बेकिंग सोडा, जो कि हमारा क्या है, मिल्क ऑफ मलेशिया भी क्षार है और बेकिंग सोडा भी क्षार है। ठीक है, अगर अम्लता ज़्यादा होता है क्षार मिलेंगे तो मतलब वहाँ पे उदासीन बन जाएगा। ठीक है, यह क्षार पेट के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है। कैसे कर देता है? उदासीन कर देता है, हमारा पेट ठीक हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा। ठीक है, जैसे कि इनो आता है, इनो आपका क्या होता है? आपका क्षारीय पदार्थ होता है, जब पेट में जाता है तो एसिडिटी को ठीक कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यानी कि बड़ा बड़ा प्रश्नों का यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। ठीक है, नहीं देखो क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है, तो अभी तक ने वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखो, और आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल लिंक, वहाँ से लोग व्हाट्सएप को ज्वाइन करना, क्योंकि जैकबोर्ड से रिलेटेड जितना भी अपडेट होता है सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पे मिलता है। तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रश्न बोलता है, मानव पाचन तंत्र का वर्णन करें। कैसा, किस तंत्र का वर्णन करें? मानव पाचन तंत्र का वर्णन करें और इसके मुख्य अंगों के नाम लिखे। ठीक है, मानव पाचन तंत्र का वर्णन करना है, उसके बाद आपका मुख्य अंगों के नाम भी लिखना है। यहाँ पे उत्तर में आपको लिखना होगा, मानव पाचन तंत्र जो हमारे भोजन को छोटे छोटे पोषक तत्वों में बदलता है ताकि शरीर उसे सोख सके। ठीक है, मान लो इतना बड़ा कोई किसी चीज़ को आप लोगों ने खा लिया, ठीक है, इतना बड़ा है वो, तो क्या इतना ही बड़ा आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा? नहीं फैल जाएगा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा, बांट करके सारे के सारे अंगों को दिया जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सचित्र वर्णन करना था, यानी कि आपको चित्र के साथ इसका वर्णन करता है, कुछ इस तरीके से आपको चित्र बनाना होगा वहाँ पे। ठीक है, एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखो, उसके बाद आपको लिखना होगा, यानी कि मुख्य अंगों का नाम भी यहाँ पे लिखना था। मुख्य अंग हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा? मुंह हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मुंह से हमारा भोजन स्टार्ट होता है खाना, तो मुंह हमारा सबसे मुख्य अंग हो जाएगा। उसके बाद ग्रासनल, यानी कि आपका जिस माध्यम से होकर के पेट तक पहुंचता है मुंह से खाना, तो उसी की हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रासनरी बोलते हैं। उसके बाद आमाशय, कहाँ पहुँचता है? आमाशय में पहुँचता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है छोटी आंत में पहुँचता है, उसके बाद बड़ी आंत में, उसके बाद मलाशय और उसके बाद गुदा। ठीक है, यहाँ पे प्रक्रिया यहाँ पे आपको लिखना होगा, भोजन मुख से यानी कि मुँह से, ठीक है, शुरू होकर आमाशय में पचता है और छोटी आंत में पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको आंसर में लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोलते हैं हमारा, प्रकाश संश्लेषण क्या है? हमसे बोल रहे हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए आवश्यक
कारकों का वर्णन कीजिए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या आपको बताना है, उसमें क्या क्या चीज़ों का आवश्यक यानी कि जरूरत पड़ता है वो भी आपको बताना है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो वह प्रक्रिया यानी कि एक प्रक्रिया है, ठीक है, जो हरे पौधे यानी कि जिसमें हरी हरी पत्तियाँ होती है वैसे पौधे यानी कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश यानी कि सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, जब सूर्य के प्रकाश मिलता है उन्हें तब अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखना होगा आवश्यक कार्य किन किन चीज़ों का आपको आवश्यक पड़ता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे पहला सूर्य के प्रकाश की, सबसे पहला किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? सूर्य के प्रकाश की। उसके बाद दूसरा क्लोरोफिल की, ठीक है, क्लोरोफिल की, ठीक है, क्लोरोफिल यानी कि जो पत्ती के हरा रंग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। उसके बाद तीसरा चीज़ को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग श्वसन के दौरान छोड़ते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। उसके बाद जल यानी कि H2O का आवश्यकता हमें पड़ेगी। इतनी चीज़ों का हमें आवश्यकता पड़ती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोग लिखोगे इतना चीज़ आपका फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो उसके बाद हमारा आया था आज के क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला। ठीक है, तभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर देखो बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 हृदय के कार्यों का वर्णन करें और इसके मुख्य हिस्सों के नाम लिखे। ठीक है, हृदय के कार्यों का वर्णन करना है, उसके मुख्य हिस्से के नाम लिखना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम हृदय के कार्य को लिखेंगे। हृदय के कार्य पूरे शरीर में रक्त को पंप करना है, यानी कि अगर एक जगह पे ब्लड है इसको पूरे शरीर तक पहुँचाना इसका किसका काम है? हृदय का ही काम है। ठीक है, आगे बोलता है आपसे ताकि अंगों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिले, क्योंकि देखो ब्लड जो होता है ना यानी कि रक्त जो होता है उसमें ऑक्सीजन मिला होता है, पोषक तत्व मिला होता है ताकि हर एक अंगों तक पहुंच सके। ठीक है, इसके कारण हमें हृदय की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि एक कार्य होता है हृदय का। उसके बाद मुख्य हिस्सा इसका क्या है हमसे बताना था। ठीक है, देखो हृदय जो होता है ना कुछ इस तरीके से होता है, 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है, यानी कि 4 कोष्ठकों में बटा होता है। फिर बोलता है आपसे हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। दायां अलिंद इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग दायां अलिंद बोलते हैं। उसके बाद बायां अलिंद इसको हम लोग बायां अलिंद बोलते हैं। उसके बाद दायां निलय इसको हम लोग दायां निलन बोलते हैं। उसके बाद बायां निलय इसको हम लोग बायां निलय बोलते हैं। ठीक है, इसमें रक्त ले जाने के लिए धमनी और शिराएं होते हैं। इसमें धमनी और शिराएं होता है। ठीक है, धमनी और शिराएं इसमें रक्त ले जाने के लिए होती है। अशुद्ध रक्त होता है शिरा में और शुद्ध रक्त होता है धमनी में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ठीक है, तो ये था आप लोग का काफ़ी द मोस्ट वायरल क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम के क्वेश्चन में पूछने का पूरा संभावना है। आशा करते हैं लोग वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में दे देगा व्हाट्सएप लिंक, वहाँ से लोग व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।